तो जय जी, ये सबसे पहले ये बताइए, आपके करियर में सबसे कठिन दौर कौन सा था और उस कठिन दौर से आप उभरे कैसे? सबसे कठिन दौर तो जो अभी है वही है। स्ट्रगल वाला? हाँ, जो ये ऐसे ऐसे सवाल जो दागे जा रहे हैं हमारे ऊपर। अरे भैया, ये सवाल दागे नहीं जा रहे हैं, ये हमारी टीम है जो आपके बारे में जानकारी, कुछ बचपन की चीज़ें वो जो स्टडी करके निकाला है ना, वहाँ से थोड़ा सा निचोड़ा है ये। और समझ लीजिए कि आपको तुम बहुत आसानी से छोड़ रहे हैं। मैंने वही तो बोला कि सबसे जो कठिन जो समय है वो अभी का है। और रही उभरने वाली बात, तो जब ये इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो मैं उभर जाऊंगा इससे। अच्छा, अभी ये बताइए, जब आपके लिए ना सक्सेस की परिभाषा क्या है? नहीं, मैं पहले वाली बात पे भी पहले एक बार आ जाऊं कि एक आर्टिस्ट के लिए ना कोई भी समय कठिन नहीं होता, कोई भी समय कठिन नहीं होता, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट जो है ना, वो ऐसा एक जैसे लोहे को जो है ना एक शेप देने के लिए उसको ना पहले जलाया जाता है, उसको पिघलाया जाता है। तो एक जो आर्टिस्ट है ना वो भी ऐसा ही होता है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं होता। जैसे लोहार क्या करता है, लोहा गर्म करा, दो लोग होते हैं, एक हथौड़ा आराम से मारता है, दूसरा दम, ऐसा वाला। हाँ, एक जो आर्टिस्ट है ना उसकी जो करियर है ना उसका घर से ही शुरू होता है सबसे पहले। कि जब वो घर में बात करता है मम्मी से पापा से, तो वहीं दे के मारते हैं वहीं पे काम पे। तू एक्टर बनेगा, शक्ल देखिए, चोर लगता है। फिर अगर हम ये बोल देंगे ठीक है हम चोर वाला ही कैरेक्टर कर लेंगे, तो कहेंगे जुबान लड़ाएगा, वहाँ भी पिटते हैं, काम कर ले, कुछ पढ़ ले, वहाँ साथ दे देंगे। तो सबसे पहले तो संघर्ष वहीं होता है। दूसरी बात, अगर दोस्तों में बोलो तो वहाँ पहले मजाक उड़ाते हैं, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। दो ये हो गया। उसके बाद जब हम थिएटर में जाते हैं तो वहाँ पे इतनी गालियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, अरे एक और आ गया। तो जो एक एक्टर है ना उसके लिए सबसे जो संघर्ष का जो आप बता रहे हो ना, खैर वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन जो सबसे पहला जो संघर्ष और सबसे कठिन जो समय होता है वो होता है शुरुआती दौर होता है। कि कुछ लोग ना शुरू तो करते हैं कि अरे हमें एक्टर बनना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन वो सिर्फ सोचते हैं, निकलते नहीं है। आप एक बार निकलो, जीवन में इतने थपेड़े खाए होता है ना एक एक्टर, इतना ज़्यादा वो भूल ही जाता है। अच्छा ये काम है, हो जाएगा यार, आज पैसे कम है, खाना भी बाहर से नहीं मंगवा सकते, कोई बात नहीं घर पे बना लेंगे, घर पे भी बना लिया जाता है। समझ रहे हो, पानी नहीं है, कम पानी में भी वो अपना काम चला लेता है बंदा, नहा लेता है वो। समझ रहे हो, कम पैसा है ना, बड़ा पाव खा लेंगे, अच्छा उसमें भी कर लेता है वो। तो संघर्ष नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। संघर्ष पता है कहाँ होता है? संघर्ष वहाँ होता है जहाँ पर आपका जो पसंदीदा काम है उसको न करवाकर कुछ और काम करवाया जाए, वहाँ होता है संघर्ष, वहाँ होता है स्ट्रगल। वहाँ तो मन में नहीं लगता ना, क्योंकि वहाँ पे आपके विरुद्ध है सारी चीज़ें, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें है ही नहीं। आप करना ही कुछ और चाह रहे हैं लेकिन आपसे करवाया कुछ और जा रहा है। वहाँ होता है संघर्ष कि यार मैंने तो पढ़ाई करी है, मैं तो इंजीनियर हूँ, ये मेरे को बोल रहे हैं इंजेक्शन लगा दे, मैं कैसे करूँगा। वैसे ही मुझे बनना एक्टर है, तो मैंने अपने लिए जो चीज़ें जो चुनी, तो वो क्या है, वो मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से चीज़ें चुनी है, तो मेरे लिए संघर्ष नहीं है। लोग कहते हैं अरे स्ट्रगल बहुत है, काहे का स्ट्रगल है भाई, तुम अपनी खुशी से काम कर रहे हो। शुरू में मैंने बोला था कि मुझे 2 वक्त की जगह 1 बार खाना दे दो ना, मैं तब भी करूँगा, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है अपने इस काम को करने में। तो संघर्ष तो है ही नहीं भाई। हाँ, क्योंकि वो प्रोफेशन आपने चुना, मैंने खुद से चुनी है ना वो चीज़ें, मन की आवाज़ सुन के। तो है ही नहीं, संघर्ष नहीं है। आर्टिस्ट के जीवन में संघर्ष है ही नहीं। आर्टिस्ट अलग है, उसकी दुनिया ही अलग है। ये दुनिया तो सुनी है ना, एक और दुनिया है, फिल्मी दुनिया। डॉक्टरों की दुनिया नहीं सुनी होगी आपने, इंजीनियर उनकी दुनिया है कोई नहीं है। एक ये दुनिया जो ऊपर वाले ने बनाया है और एक हमारी फिल्मी दुनिया है। तो संघर्ष, हाँ नहीं है, संघर्ष है ही नहीं। वो भूल जाओ, स्ट्रगल भूल जाओ, है ही नहीं, 1% स्ट्रगल नहीं है। जिस काम को अपने मन से किया जाए वो संघर्ष नहीं होता। वो उसमें समय लगता है ना उसको करने में थोड़ा। उसको क्या, किसी भी काम को आप करो उसमें समय लगेगा, तो कोई संघर्ष नहीं होता किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो आपके लिए सक्सेस की परिभाषा भी यही है? हाँ बिल्कुल है। अरे
मैं बिहार के एक गांव से हूँ जहाँ लाइट बत्ती भी काफ़ी टाइम बाद आई है वहाँ पे गांव में। वहाँ से निकल कर मैं आया जहाँ जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, तो मैं हिंदी बोलना सीख गया मैं। हाँ हाँ, एक चीज़ आप हिंदी बोलना, आप अपने अपने दर्शकों को, वो जो गांव वाले हैं, उनको आप अपनी भाषा में कुछ बोल के बताओ। हमारी हमारी ना मगही भाषा है, हमारी मगही भाषा की। जैसे हम गांव जाते हैं तो जैसे हम हाथ जोड़कर और पैर छूकर बोलते हैं प्रणाम मम्मी या प्रणाम पापा। हाँ तो हाँ, पूछते हैं ना कि कैसा है, तो हम लोग जवाब दें हाँ बढ़िया ही है हम तो, अपना बतावा कैसा ना खो तुम। तो ये हमारी भाषा है ये। और भाषा के हिंदुस्तान में जितनी भी भाषा वो सब हमारी है, हमारा घर ही हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के बाहर के थोड़ी हैं। जो ना बिहार के जो युवा, हाँ वो ये देख रहे हैं और उनको लगता है कि मैं भी टीवी इंडस्ट्री में जाऊं या फिल्मों में काम करने का सपना लेके जा रहे हैं, उनको अपनी भाषा में आप कैसे बोलोगे, कि कैसे समझाएंगे उनको कि देखो क्या करना चाहिए, बेसिक आप क्या चीज़ बताएं? देखो, अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा तो सिर्फ उनको ही समझ में आएगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं हिंदी में थोड़ा, अगर जो मुझे लगता है ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं अभी नया ही हूँ, तो मुझे तो भी चीज़ें इतनी पता नहीं है। पढ़ ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ, तो मैं क्या ही उनको बताऊँगा। बस थोड़ा सा मैं यही कहूँगा। एक होता है ना कि हाँ। ए तो कम से कम बता सकते हैं उनको कि हाँ, मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है कि अगर मेहनत कैसे आपको एक्टिंग लाइन में जाना है या एक्टर बनना है, एक्टर नहीं, एक्टिंग नहीं, कोई भी काम करना है आपको, तो आप बस उसको ना आप ठान लो कि मुझे ये करना है। सिर्फ एक ही नाव पे जाओ, दो नाव पे जाओगे तो वो दिक्कत हो सकती है आपको ना। एक नाव पे जाओ, अपना एक टारगेट यहाँ पे सेट कर लो कि भाई मुझे करना ही यही है, उसको एक डिसिप्लिन के साथ करो, क्योंकि कोई भी काम ना डिसिप्लिन से ही होता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे आर्मी का एक डिसिप्लिन है, उनका एक रूल रेगुलेशन है उनका, वो कहीं मात नहीं खाते, वो कहीं भी। जो स्कूल में हम पढ़ते हैं तो एक वो होता है ना, टाइम टेबल बना के दिया जाता है। हाँ, तो वो टाइम टेबल बनाइए हर चीज़ के लिए कि मुझे इतनी देर पढ़ाई करनी है, मुझे इतनी देर तक मुझे डांस करना है, मुझे ये फिटनेस पे ध्यान देना है, मुझे इस टाइम खाना खाना है, मुझे इस टाइम सोना है। मतलब सीधा सा है कि चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी फील्ड में हो, शॉर्टकट कुछ नहीं। कोई भी काम शॉर्टकट तो है ही नहीं। आपको अगर छत पे जाना है तो एक एक सीढ़ियों पे पाँव रख कर जाना पड़ेगा। अगर आप इतने कैपेबल हो कि 2 सीढ़ी चढ़ के अगर आप उस पर छलांग लगा सकते हो, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैपेबल बनने के लिए आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, कि हाँ उधर से आया, भाग के आया, 2 सीढ़ी छोड़ के तीसरे पे टाप गया, वो चला गया वो, तो उसके लिए भी आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस तो चाहिए, कोई भी काम है, और कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, हर काम किया जा सकता है। अब जब ठीक है, ये चीज़ मैं हो गया, लेकिन अब एक बात बताइए, जब आप अपने करियर को, जो 7, 8, 9 साल का करियर है, उस करियर को जब आप देखते हो, जब आप जीरो से आपने स्टार्ट किया था और आज 9 साल का करियर हो गया, 9 साल में आप पीछे जब मुड़ के देखते हो तो क्या अपने आप को कहाँ पाते? यार मैं अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे पाता हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे देख रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, वहाँ से निकल कर जो मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं सफल हो रहा हूँ। मतलब कि सक्सेस। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को देखता हूँ कि मैं हूँ। अगर आप मेरे मित्र हैं और आज पत्रकारिता में हैं आप, तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शायद कुछ तो मैंने अपने जीवन में सफलता ज़रूर पाई है। अगर मैं सफल नहीं होता थोड़ा बहुत भी या कुछ भी जो भी है, तो आप शायद इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, कहीं और ले रहे होते। तो मेरे लिए तो यही सफलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाला मेरा फ्रेंड, मेरा भाई आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है, इससे बड़ी और सफलता क्या होगी? ये मेरे लिए भी है ना, है ना, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, मैं एक इंस्टीट्यूट में मैं जाता था सीखने के लिए अपनी एक्टिंग के बारे में, वहाँ मैं पढ़ता था, सीखता था, सिखाई जाती थी चीज़ें। वहाँ मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया गया था स्टूडेंट को। क्या है ये? जहाँ मैं पढ़ा वहाँ मैं पढ़ाने के लिए गया। सफलता यही तो है, सफलता ही मैं सफलता मानता हूँ। सफलता की जो शुरुआत है वो तो हो ही चुकी है ना। ठीक है, जब इंसान एक बार बस शुरू करता है तो पहुँच जाता अपनी मंजिल तक।
कोई दिक्कत नहीं। अब नेता, राजनेता, आप अक्सर कहा करते थे कि ना यार मैं एक्टिंग तो मैं करूँगा करूँगा, लेकिन मैं ना चाहता हूँ ना कि राजनीति में भी जाऊँ। तो जब राजनीति में जाओगे तो किस टाइप के राजनेता बनोगे और क्या करना चाहोगे? जैसा कि आपने कहा कि मैं राजनीति की बातें किया करता था, वाकई में यार किया करता था। अब मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्ट है नहीं मेरे अंदर। क्यों? मैं नेता हूँ, अभिनेता हूँ, नेता नहीं हूँ, सॉरी, है ना। मैं अभिनेता हूँ, नेता नहीं हूँ। वो मेरा नहीं है, वो तो मेरी जो फील्ड है वो अलग है। मेरा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलेक्शन या नेता, मेरा कुछ भी नहीं है, 1% नहीं है। हाँ, वो स्कूल टाइम पे ऐसा बोल देते थे, हम लोग आपस में बैठते थे या जो भी है, तो एक अलग चीज़ है, वो एक मज़े लेने वाली बात है कि ठीक है, मैं जो हूँ अपने आप को बड़ा अच्छा मानता हूँ। वो शाहरुख खान साहब कहते हैं ना, आई एम द बेस्ट। नहीं, वैसे ही वो कहते हैं, ठीक है, लेकिन यार हो यार, आप तो बेस्ट हो ना, तभी तो हम आज बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं। वरना अगर बेस्ट नहीं होते तो कितने दोस्त हैं, कितने क्या हैं, आज कौन पूछता है आपको या हमें? आज के दौर में तो कोई नहीं पूछता ना ऐसे। नहीं, मुझे आप पूछते तो फ़ोन तो करते, मुझे तो आप पूछ रहे हो ना। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आज के दोस्त में बहुत सारे दोस्त हैं, आज के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन आज कौन कहाँ है क्या नहीं है पता नहीं, वो चीज़ है। हम साथ हैं और रहेंगे भी। हाँ बिल्कुल, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे नहीं आऊँगा, बिना पैसे लिए नहीं आऊँगा। अगली बार देखेंगे। देखो फिर वही दोस्ती और व्यापार नहीं है ना ये। दोस्ती अपनी जगह है ना यार, दोस्ती पक्की, खर्च अपना अपना, ऐसा कुछ सिखाया गया था हमें स्कूल में। चलो अगली बार आएंगे ना तो कॉफ़ी पिएंगे मेरी तरफ। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ मृत्युंजय सिंह चंद्रवंशी, और आपने ये सुना, ये इन्होंने अपने बचपन से लेके हम क्या करते थे, क्या किया, कैसे फिल्मों तक पहुँचे, कैसे टीवी इंडस्ट्री में छाए, और इसी टाइप से इनके सक्सेस के बारे में, इनके जो कठिनाइयाँ थी या फिर कैसे उस दौर में गए जहाँ पे एक होता है ना सफल एक्टर बनने के लिए या एक्टर बनने के लिए गॉडफादर बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इनका नहीं होने के बाद भी आज एक मुकाम बनाया, एक नाम बनाया। तो ऐसे ही न्यूज़ का गेस्ट रूम में ऐसे ही लोग आते रहेंगे, अलग अलग एक्टर, हर समाज के, हर फील्ड के जो एक उभरते हुए होंगे वो आते रहेंगे, और ऐसे ही हम बातें करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय